बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हम आपके सामने एक ऐसी खबर शेयर करने जा रही है जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे और तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान के फौजी जनरल ने उम्मत मुसलमान के लिए नेगेटिव रोल प्ले किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान चैलेंज करके प्रोग्राम करने जा रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान का एक साबिक DGISI दुबई में एक अमेरिकन हॉस्पिटल में सिक्योरिटी स्टाफ की ड्यूटी करता रहा है जी। समाप्त कीजिए, हमारा लेवल देखिए थिंकिंग का। बुशरा बीबी को आज जेल हॉस्पिटल में लाया गया है और उनके बच्चों की 1 घंटे की सिर्फ मुलाकात कराई गई है। डूब मरे तहरीक इंसाफ। इमरान खान को गम का कोई लम्हा इन्होंने जाया नहीं किया। और तौसा में जो एड्स की खबर दी थी जी, उसको आज पंजाब हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी और एक साजिश से ताबीर किया है। इससे ज्यादा आलमी और क्या हो सकता है। और पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात करवाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पंजाब में, और आज क्वेटा में 5 अहले तशी लोगों को शहीद कर दिया गया है। समाअत कीजिए। लेकिन सबसे पहले उस खबर की तरफ। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर की तारीफ के लिए मिरासियों की लाइन लगी खड़ी है कि इसने दुनिया को बचा लिया। हम ये खबर दे रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदी के साथ इंसाफ नहीं किया पाकिस्तान के फौजी जनरल ने। वो चाहता तो सलाहुद्दीन अयूबी बन सकता था इसी दौर में। सुनिए तो सही खबर क्या है। आज फ्रांस के सदर ने यूरोपीय जो 40 मुल्क हैं उनके बड़ों को फ्रांस में बुला लिया है, पेरिस में। मसला क्या है कि आलमी तवानाई एजेंसी ने रिपोर्ट की है कि अगले 6 हफ्तों के लिए सिर्फ यूरोप के जो जहाज हैं उनके पास जेट फ्यूल का जो स्टोरेज है वो बची है। अगर अगले 6 हफ्तों तक ये सिलसिला ना खुला तो यूरोप के जो जहाज हैं ये खत्म हो जाएंगे, ये गिर पड़ेंगे। मतलब वो ख्वाब जो 1970-71 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के टाइम तेल का वो हथियार का इस्तेमाल किया गया था कुलिया, वो आज अमली शक्ल में पूरा हो सकता है अगर कोई इस्लामी मुल्क, ये जो बड़े बड़े तुरम खान हैं, ये पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, जो मरे जा रहे हैं अमरीकी खुशनुदी के लिए। असल बात यह है कि वो मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए इनकी जरूरत आन पड़ी है। और ये उनको बचाने के लिए, अपने दुश्मनों को बचाने के लिए ये अपने खर्चे पर कभी त्यारों में उधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं। तो ये जरा सोचिए तो सही, सोचिए तो सही, कितना बड़ा मौका पाकिस्तान का फौजी जनरल जाया कर रहा है। बल्कि जाया कर दिया गया, अपनाए हारमूज को खोल दिया गया है। क्या कोई सोच सकता था कि इस मौके को भी जाया कर दिया जाए? अगर जरा सी भी डिप्लोमेसी होती तो कश्मीर का मसला आनन फानन हल हो सकता था। लेकिन नहीं, अपनी जात की मशहूरी सरजी बहुत अजीज है और तारीख लिखेगी, तारीख लिखेगी कि कौन सच कह रहा है। हमें तो आप गद्दार कहते हैं ना, कि हर मौके को हम नेगेटिव सोचते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहिए, क्या हमारी खबर में कोई 2 नंबरी है? गूगल पे चले जाएं, दुनिया की अखबारात उठा लें, वो कह रहे हैं कि यूरोप मरने वाला है अगर ये खलीज से ये मजीद कुमक ना पहुंची। लेकिन नसीब। अब एक और देखिए, पाकिस्तान का DGISI एक सर जी, वो दुबई में एक हॉस्पिटल है अमेरिकन, प्राइवेट ही होना है, वहां पर वो बतौर स्टाफ सिक्योरिटी तैनात रहा है। अल्लाह अकबर। यहां पर ISI के दरवाजे के सामने से कोई नहीं गुजर सकता, और वो शख्स DGISI पाकिस्तान का। और वहां से जब वो फारिग होता है तो मासूफ एक दिन के लिए बेरोजगार नहीं रहते, और एक साबिक सेनेटर की हाउसिंग सोसाइटी में बतौर एडवाइजर लग जाते हैं अगेंस्ट मंथली सैलरी। लाखों में लें या करोड़ों में लें, स्टाइल देखें। अगर वो चाहते तो किताब लिखकर कौम के बच्चों को पढ़ाकर कितने नेक नामी कमा सकते थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका क्या सोच था? ये खबर
आप सुन के आपको कैसा लगा? पाकिस्तान में बैठे हैं, विद प्रूफ बैठे हैं, आप अंदाजा लगाइए हमारी थिंकिंग का। इस थिंकिंग के साथ अगर आप कहें कि हमने सलाहुद्दीन अयूबी को भी टच करना है, हमने फिर दुनिया की तारीख में अपना नाम भी लिखवाना है, तो हजूर अपना इलाज करवाइए, अपना इलाज करवाइए। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कह सकते। खैर, दूसरी खबर यह है जी, आज वो मैं नाम आपको एंड में बताता हूं इस फौजी जनरल का, ये बुशरा बीबी जी। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसका वजन इंतहाई कम हो गया है, उसे जेल हॉस्पिटल के अंदर, बाहर नहीं, इतना को बड़ा उनसे जुर्म हुआ है कि कोई इंसानियत का ज़ाब्ता उन पे लागू नहीं होता। बिल्कुल उस जेल के अंदर उसकी मुलाकात बंद की हुई है। कैद तन्हाई में इमरान खान तो वो मर्द हुर है, मर्द जरी है, वो तो यार बर्दाश्त कर लेता है। इस बेचारी के जो खानदान के लोग हैं, उसके बच्चों की मेल मुलाकात, और जालिमों इतना जुल्म, क्या कर लेना था मुलाकात में? तो आज भी जब मुलाकात 1 घंटे की करवाई गई है, तो जियो खबर दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उसने गारंटी दी है कि ये बैर आकर कोई टॉक नहीं करेंगे, ABCD कुछ नहीं कहेंगे, जो आंखों से देखा वो बयान कर देंगे। इससे बड़ी शिकस्त और क्या हो सकती है पॉलिटिकली? इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? इमरान खान ने क्या कहा है कि मुझे अपनी कैद से इतनी तकलीफ नहीं होती, अपने इस दर्द से नहीं होती लेकिन जो मैं बुशरा बीबी को देखता हूं तो मुझे उसका दर्द खाता है, मेरा दिल दुखता है। ओए तहरीक इंसाफ के लोगों, अपने कैद का दुख दर्द तो महसूस कर लो, उस बेचारी पे तनकीद उस टाइम कर लेना यार जब वो बहर आ जाए। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? पाकिस्तान के जजों से तो इंसाफ की तवक्को नहीं है, तुम तो यार तहरीक इंसाफ के अपने हो, और तुम तो इमरान खान के लगाए हुए पौधे हो, तुम्हें तो पानी ही इमरान खान के पसीने से लगा है यार, तुम उसके नाम पे बैठे हो, तो यार उसके लिए भी नहीं। कल एक पार्लियामेंटेरियन, एक ONE1 पार्लियामेंटेरियन फ्राम PTI, वो अडयाला जेल के बैर अलीमा खान के साथ नहीं बैठा सर, एक सिंगल। क्यों? कोई इतने गए गुजरे हो यार। तो अब अलीमा खान को चाहिए कि कोई बड़ा फैसला ले, और कल एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हम करेंगे तहरीक इंसाफ पर, अलीमा खान पर, और कुछ सजेशनें देंगे अलीमा खान को पार्टी संभाल लेनी चाहिए या नहीं। लेकिन आज बुशरा बीबी के साथ जो हुआ है, दिल दुखा है यार। एक को बात है, आप उसके हक में बात करेंगे तो आप गद्दार रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर इश्क और वफा बड़ी मुश्किल है, जो आप लोगों के बस में नहीं है। आगे चलिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात करवाने की एक मुनज्जम साजिश तैयार कर ली गई है। इस साजिश के तहत पंजाब में हलचल पैदा की जा रही है, और अभी रिपोर्टेडली क्वेटा में हजारा कम्युनिटी पर हमला हुआ है और 5 अफराद के करीब, ये अभी रिपोर्ट आई है जी, वहां पे शहीद हुए हैं। तो इस जंग में जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि जो शिया और सुन्नी हैं, ये एक दूसरे के करीब आए हैं। और एक वीडियो हमारा दोस्त है कराची से, उन्होंने भेजी है मजलिस की, जिसमें जो मुकर्रर हैं अहले तशी के, वो लग ही नहीं रहा था कि वो सुन्नी हैं या शिया हैं। जो तारीफ वो हजरत अबू बकर सद्दीक की, हजरत उमर फारूक की कर रहे थे, और नीचे से जो अहले तशी गैदरिंग थी, वो सुभान अल्लाह और हजरत अली के नारे लगा रहे थे। तो ये जो वीडियो है, इसने अमेरिकन और इंडिया की जो 45 साला मेहनत है मुल्क में फिरकावारियत को आग लगाने की, उसको खत्म कर दिया है। कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के अहले हक उलमाए कराम पर, वो नहीं जो मौलाना फजल रहमान जैसे हैं सियासी, और जमात इस्लामी के वो सियासी लोग हैं जो मलूकियत की आड़ में इस मुल्क के लोगों का मुस्तकबिल खाए जा रहे हैं। वो जो उलमाए हक हैं, जो मेंबर को असल वारिस नबी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से फूल झड़क रहे हैं। तो ये हालात हैं
पंजाब में खसूसी तौर पर अगले एक हफ्ते में, हम आपको खबर दे रहे हैं, अगले एक हफ्ते में आप देखिएगा यहां पर बहुत सी ऐसी सरगर्मियां होंगी जिससे आपने होशियार रहना है। ये फिरकावारियत कौन फैलाता है? अमेरिका। किसकी मदद से? इंडिया से। आज वही अमेरिका और इंडिया मरने चले हैं, डूबने चले हैं, तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल दुनिया में मिन्नतें करके उनकी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। कहते हैं ट्रंप इस्लामाबाद आ रहा है, और वो बदबख्तो, अमेरिका वाले तो कभी किसी को चाय की प्याली मुफ्त में नहीं पिलाते, वो खुद मरने चले हैं आप लोगों के वो एहसान अजीम के नीचे आ गए हैं। अरे गुलामों के लिए सबसे बेहतरीन घड़ी वो होती है जब उनका आका उनकी तरफ खुशी से देख ले। बस वो कहते हैं हमें जिंदगी भर की तनख्वाह, जमा पूंजी और हमें सरमाया मिल गया, अब यहीं हम अपने बच्चों को बताएंगे। ये है कोई सोचने वाला कि कभी सोचा है कि ये पाकिस्तान आने के लिए, जब वो आया था मुशर्रफ के दौर में, बिल क्लिंटन था, वो 3 घंटों के लिए आया था पाकिस्तान, और इंडिया 7 दिनों के लिए। क्यों? पैसा। और अब वो क्यों भागा आ रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स ऊपर गए हैं? क्या यहां पर कोई दूध और शहद की नहरें हैं? अरे भाई वो सोचो तो सही, वो रीछ फंस गया है और तुम उसको दलदल से निकालने चले हो। तुम अपनी फतह कर रहे हो, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। इटली और स्पेन वाले मुसलमानों के दर्द में इजराइल को क्रिटिसाइड कर रहे हैं, तो आपके दिमाग ये फिरकी नहीं काम करती कि ऑल ऑफ ए सडन ये क्या हो गया? भला जिनकी मत मारी जाए हम क्या कहें, हमारा तो रोना ही है। तो ये पाकिस्तानियों जरा होशियार रहना। और दूसरा एक और आपको खबर दूं, ये जी तौसा में 331 बच्चे जो थे ये एड्स में मुब्तला हो गए थे, वो सिरिंज की वजह से। बीबीसी ने इस खबर को कोट किया। तो आज पंजाब की हुकूमत कहती है कि ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश है। मुल्क ना हो गया, कोई तमाशा ही हो गया। ये कौन सा मुल्क है? 331 बंदों में हमने कल कहा था और लोगों ने हमें फोन करके कहा कि आपने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इसमें जुनेद सफदर, बिलावल या किसी जर्नल का बेटा होता तो बड़ी खुशी होती। जी बिल्कुल खुशी होती। या 331 बच्चे इंटरनेशनली साबित करके दे रहे हैं कि एड्स है। आप बजाय इसके कि उसको तहर्रुक करके उसको खत्म करें, उनको कंपनसेट करें, आप खबर देने वालों को कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। और वो भी इंटरनेशनल जो बीबीसी जैसे इदारे हैं। पता है ना लॉ ऑफ टाट उधर क्या होता है। तो ये हर किसी को इन्होंने जंग और जियो समझा हुआ है। और एक बात बताऊं, ये जो सुहेल वड़ाइच है, इससे घटिया को कलमकार मैंने दुनिया में नहीं देखा। एक सानवी बात याद आ गई। इसने जी एक खबर दी है कि अमेरिका ये जंग जीत रहा है और ईरानी जो हैं ये शिकस्त खा रहे हैं, और अमेरिका इसलिए बैकफुट पे चला गया है कि वो अपने साथ दीगर यूरोपीय जो लोग हैं उनको मिला सके। मैंने कहा यार कोई उठाओ जूता और मारो इसको। यूरोपियन खुद कह रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं, और ये आदमी इस चीज का क्रेडिट मुसलमानों को देने की बजाय, एक मुस्लिम देश को देने की बजाय, जिस पे सारे का सारा ये जो हमारे जो लोग हैं, ये जो अब ईरान की तारीफें करें, इन कमीनों की आप पिछले 10-12 या महीने की फुटेज निकाल के दें। ये जावेद चौधरी क्या कह रहा था? ईरान की बात, ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए। ये सुहेल वड़ाइच देख लें, जंग देख लें, जियो देख लें, क्या इन्हीं की स्क्रीनों पर नेतन्याहू के डायरेक्ट और स्पीचेस नहीं सुनाई गए? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है, ये क्या कह रहा था कि ईरान की बात, ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए। तो ये हैं वो बदबख्त लोग जो मलूकियत की पैदावार हैं। मलूकियत जब तक नहीं समझेंगे आप कि एक ऐसा हुक्मरान, एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास कोई लीगल कैपेसिटी ना हो और वो ताकत के जोर पर, डंडे के जोर पर, फौज के जोर पर वो हुकूमत संभाल ले और जो जायज लोग हैं उनको नीचे फेंक दे, और ऐसा जो मलूकियत का बादशाह होता है या फौजी जनरल होता है, उसकी हिमायत में इस किस्म के लोग शामिल हो जाते हैं,
تو یہ لوگ اسلام میں ناپسندیدہ ہیں۔ جی ہاں، جب آپ ملوکیت کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کنسیپٹ کیسے کلیئر ہوگا؟ تو یہ ہیں وہ بد نصیب لوگ۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی ایک منسٹر تھی مریم اورنگزیب، یہ شریف خاندان کی ذاتی ملازمہ ہے۔ ان کی ماں نرس تھی، رپورٹ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کے تعلقات بنے خدمت کی وجہ سے۔ اس نے جنید صفدر کی جو شادی تھی نا جی، اس نے کروا لی اپنی سرجری کہ لوگ مجھے خوبصورت دیکھیں، تو وہ خوبصورت تو خیر لگنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ وہ جو سرجری کروائی تھی عوام کے پیسوں سے، امال تو انہوں نے ٹھیک نہیں کرنے تھے، چہرے پہ سرجری کروا لی، ویسے قصور اس کا بھی نہیں ہے۔ نواز شریف نے بال لگوائے سرجری کروا کر، شہباز شریف نے بھی بال لگوائے، اور یہ دونوں گنجے جو تھے انہوں نے اپنے بال لگوا لیے، ٹھیک ہو گیا۔ مریم جو نواز ہے اس نے بھی چہرے کی سرجری کروا لی کہ میں خوبصورت دکھوں، اس نے بھی دیکھا دیکھی کر لی، اور اس کے جو ہتھے میرے خیال میں جو ڈاکٹر ہے وہ ناقص چڑھ گیا۔ وہ امیر لوگ تھے، یہ ان کی خادمہ تھی، تو فرق تو پڑ جاتا ہے نا جی۔ جس ڈاکٹروں نے مریم نواز کا علاج کیا ہو، سرجری کی ہو، اس بیچاری کو تو وہ نہیں ملنے تھے۔ چلو، ہاتھ پاؤں تو انہوں نے کافی مار رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ لوگوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے جو سرجری کروائی تھی اس میں کمپلیکیشن پیدا ہو گئے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جی وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب اس وقت اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، اور اتنی بنی ہوئی ہے کہ وہ نہ اپنی آفیشل ڈیوٹی دے رہی ہے اور نہ ہی عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام۔ سنا، اب اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا، قرآن میں آتا ہے کہ اپنے جو چہرے ہیں، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو میں نے پسند کیا ہے اس کو تبدیل نہ کرو، لیکن جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے فائٹ کرتے ہیں، اور آپ نیچر کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ درد میں ہوگی، تو یہ اپنے گھر میں چھپی پڑی ہے جی، اور دنیا جو ہے وہ اقتدار کے مزے لے رہی ہے۔ تو وہ بیچاری ٹھیک تھا، ناک کا ہی تھوڑا سا مسئلہ تھا، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اس پہ جو ٹرولنگ کرتا تھا، وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کرتے تھے، وہ بھی باز تو نہیں آتے نا جی، وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو برق ہے۔ اب وہ جو اپنی جو حکمت تھی اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ ایک اور ہے جی سندھ میں شرمیلا فاروقی، اس نے بیان داغا ہے، یہ کہتی ہے سوشل میڈیا پہ بڑی بھرمار ہے کہ سندھ پیرس جیسا ہے۔ اس نے یقین مانی ہے پاکستانی، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اور کبھی آپ ان لوگوں کے گھر جائیں جس سوسائٹیوں میں یہ رہتے ہیں، اس کا جو باپ تھا نا جی، اس پہ بھی کرپشن کے چارجز تھے، اور اخبارات میں آیا تھا کہ اس نے اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے اس نے کرپشن کا پیسہ واپس کیا تھا۔ یہ اخبار کی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ہاتھ پیر تو خیر ہو پیپلز پارٹی سے، وہ بھی کراچی سندھ سے، اور ہاتھ پاؤں نہ مارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو حرام کی کمائی سے رہتے ہیں نا، ان کے گھر ایئر کنڈیشن، خادم، ملازمائن، صفائی کا بہترین انتظام، گاڑی لش پش ملتی ہے، ڈرائیور صاف ستھرا ملتا ہے، مخصوص گیدرنگ میں جاتے ہیں، یہ جن لوگ جاتے ہیں اپنے مہمانوں، وہ بھی ان جیسے ہی ہوتے ہیں، تو سڑکیں ان کو اچھے ملتی ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، کھانے زبردست ملتے ہیں، صبح سویرے ڈاکٹر آ جاتا ہے، آج کس چیز کی کمی ہے، چہرے پہ جو جھری آ رہی ہے اس کی وہ خوراک لکھ کے دے دیتا ہے۔ تو اتنے مزے پیرس میں نہیں ہیں۔ او بھائی، 100 ارب ڈالر لوٹایا گیا ہے۔ کتنا؟ 100 ارب ڈالر۔ تو اس میں سے سرجریاں، جو عورتیں ہیں انہوں نے سرجریاں کروائیں، بچے جو ہیں وہ بلاول بھٹو جیسے پیدا ہوئے، سرجری ہے نا جی، وہ شیخ رشید کیا کہتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے۔ تو یہ وہ حالات واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ لوگ سچ کہتے ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہی بات تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا، پاکستان کے فوجی جرنل ہو گئے، بیوروکریٹس ہو گئے، جج ہو گئے، خدا کی قسم یہ آپ لوگوں کو انسان نہیں تصور کرتے۔ اگر انسان تصور کرتے ہوتے تو لاہور ہائی کورٹ میں سٹنگ جسٹس کی پلیٹ میں اس کے ایک خادم نے، اس کی جو خدمت کرتا ہے، اس کے اردلی نے، چپڑاسی نے روٹی سالن ڈال کے کھا لیا،
تو اس کی انکوائری ہوتی ہے، اس انکوائری رپورٹ میں اس کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے ڈسمس فرام سروس کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنی ہے؟ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کس کماش کے اور کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ایک اس کی پلیٹ میں اگر کسی نے روٹی کھا لی تو اس کو تکلیف ہو گئی۔ ایسا سٹائل تو جو ہندو برہمن ہیں ان کا بھی نہیں ہے، خدا گواہ ہے، اگر ان کے کسی گھر میں وہ ہاتھ پاؤں رکھ دینا تو اس کو وہ دھو دیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ یہاں پر تو یہ مسلمان جو برہمن ہیں انہوں نے تو اس بیچارے کا معاشی قتل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہندوؤں سے بھی بڑے ہندو ہیں۔ تو آج اٹھائیے، ہائی کورٹ لاہور یہ چند قدم کے فاصلے پر ہے اور وہ بیچارے 2 ڈسمس فرام سروس ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے گھٹیا قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب پاکستان کی تقدیر ہو تو آپ کے بچوں نے کیا خاک پڑنا ہے؟ ایسے ہی آپ نے واویلا مچایا ہوا ہے، دنیا داری چل رہی ہے، آپ کے بچوں کی چھٹیاں کروا کر سپیشل جو ٹویٹر ہیں ان کے گھر میں ان کے بچوں کو پڑھانے آتے ہیں۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ایک جسٹس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک سکول کی مایہ ناز ٹیچر زور زبردستی پنجاب پولیس کے ذریعے سے ہائر کی گئی، اس نے انکار کیا تھا۔ سنیے کیا بات ہے، ہمارے بچے جج کہتے ہیں سکول نہ جائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل اتنا عزیز ہے کہ پنجاب پولیس کے ذریعے سے تھریٹ کر کے اس کے بچوں کے گھر میں ٹیوشن ڈالے، ہے نا اپنے بچوں کے لیے سیانے۔ اب بھی اگر آپ نہ سمجھے تو ہم نے آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو خود بدلنے کے موڈ میں نہ ہو۔ اب آپ کا موڈ کیسا ہے؟ نکلنا آپ نے نہیں ہے، بولنا آپ نے نہیں ہے، آواز آپ نے نہیں اٹھانی، تو مائی بردر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نکلنا پڑے گا، لیکن گل اوکھی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔